नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आज जनता दरबार लगाया। सीएम ने जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना, जिस दौरान जनता ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के साथ ही रोजगार, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पर भी राज्य सरकार का विशेष फोकस है। तो जनता दरबार मुख्यमंत्री ने लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो देहरादून में ये जनता दरबार नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया है। लगातार जब से उन्होंने पदभार संभाला है एक्टिव हैं, बैठकें लगातार कर रहे हैं और अब ये जनता दरबार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आम जनता की जिनको लेकर वो मुख्यमंत्री के सामने आए, अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई जगह शिकायत करने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान जनता का नहीं हो पाता है और अपने मुखिया तक बहुत मुश्किल से आम जनता पहुंच पाती है, मुलाकात कर पाती है। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है लोगों की समस्याओं से दूर करने का, लोगों को किस तरह से सहूलियत मिले उसकी कोशिश करने का। इसीलिए ये जनता दरबार लगाया। सुरेंद्र ढाका, ब्यूरो हेड उत्तराखंड, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुरेंद्र, लगातार जब से पुष्कर सिंह धामी ने पदभार संभाला है, एक्टिव बहुत हैं वो इस बार, और हमने देखा कि बैठकें तो लगातार कर रहे हैं और अब जनता दरबार भी उन्होंने लगाया। किस तरह की समस्याएं जनता दरबार में लेकर आम जनता पहुंची थी पहले दिन? जिस तरह नए मुख्यमंत्री अभी पुष्कर धामी बने हैं, युवा हैं और वो उसी तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं उनके पास जो अब समय है उसका अभाव है, समय बहुत कम है, बहुत जल्दी उनको चुनाव में जाना है और चुनाव के चलते उनके पास जिम्मेदारियां ये भी हैं कि पार्टी को वो जिताकर आगे लाएं। इसी के क्रम में वो पब्लिक से रूबरू होना चाहते हैं। पहला मौका था जब उन्होंने जनता दर्शन हॉल में दरबार लगाया और आपने देखा भी होगा कि जब वो जनता से बात कर रहे थे, उन्होंने कोई मंच नहीं सजाया, कोई कुर्सी लगाकर नहीं बैठे और वो 1 to 1 लोगों से जाकर मिल रहे थे और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान कर रहे थे और अधिकारियों को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि वो उन पर काम करें और ये लोग जो आज मेरे पास आए हैं ये अपनी समस्या लेकर दोबारा नहीं आए, इनकी समस्या का इतनी जल्दी निदान कर दिया जाए। अब देखना है कि जिस तरह जो पुष्कर धामी हैं अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं संधू साहब, उन्हें दिल्ली से बुलाया गया है और आप ये देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री बने सबसे पहला उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया है और चीफ सेक्रेटरी वो पूर्व में उत्तराखंड में रहे हैं, उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं उत्तराखंड में किस तरह काम होना है, क्योंकि काफी लंबा अनुभव उन्हें उत्तराखंड का भी है। तो अब पुष्कर सिंह धामी और चीफ सेक्रेटरी दोनों मिलकर एक नया जोश पब्लिक में भरना चाहते हैं। नई जो जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना इस टीम की जिम्मेदारी है और उसमें वो लगे हैं। देखना है कि कितने वो कामयाब इसमें हो पाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा सुरेंद्र ये रहता है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार कई अधिकारियों के, विभागों के वो चक्कर लगाते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे ही लोग जो कि बहुत परेशान होंगे, जिनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा होगा, वही लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। किस तरह का फीडबैक लोगों ने दिया मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद और कौन सी ऐसी ज्यादातर समस्याएं लेकर लोग वहाँ पहुंचे थे आज? देखिए, सबसे ज्यादा समस्याएं पानी को लेकर हैं, बिजली के बिल हैं उन्हें लेकर हैं और जो अपने पर्सनल कुछ समस्याएं हैं लोगों की, कि जो कोरोना काल में किसी के परिवार का मुखिया चला गया है, किसी के परिवार में जो एक व्यक्ति कमाने वाला था वो चला गया है, तो परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट है। तो वो लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उससे उन्हें कुछ मिले, ताकि वो अपना जो परिवार की जीविका है वो किसी तरह चला सके, परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके ताकि आगे स्ट्रगल कर सके। उसी को लेकर इसी तरह की तमाम जो समस्याएं थी जिनको लेकर लोग मुख्यमंत्री के पास आए थे। और मुख्यमंत्री युवा हैं और उन्होंने कोरोना काल को देखा है, बहुत हम सभी लोगों ने देखा और मुख्यमंत्री ने भी देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सीमांत क्षेत्र से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वहाँ की समस्याओं को, पहाड़ की समस्याओं को वो जानते हैं। और जिस तरह आपने अभी पूछा था
कि किस तरह की समस्या आ रही है। अगर अधिकारी और जो अधिकारी जनपद में बैठे हैं, चाहे जिला अधिकारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, अगर ये उनकी समस्या को सुन लेते तो उन्हें शायद मुख्यमंत्री दरबार तक नहीं भटकना पड़ता, इतनी दूर नहीं आना पड़ता। तो मुख्यमंत्री के सामने ये भी चुनौती है कि जो जिलाधिकारी बैठे हैं, जो जिला प्रशासन बैठा है, उसके पेश कसना भी उनकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद जो पहली मीटिंग हुई है उसके बाद तो समझ आया होगा, जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी कुछ गाइडलाइन वो देंगे। और ये देखना एक दिलचस्प होगा कि क्या ये जनता दर्शन हॉल जो आज मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया था दर्शन हॉल में, उसमें अब ये देखना एक बड़ी बात होगी कि जिस तरह से जनता दरबार में आज भीड़ लगी थी, यदि ये भीड़ नहीं छटती है और जिलों से इसी तरह समस्या आती है, इसका मतलब जिले में कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, जिसका वो समाधान जिलाधिकारी और इतना बड़ा प्रशासनिक अमला बैठकर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है सुरेंद्र, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे और जिन अधिकारियों ने समस्याओं को नहीं सुना है और आज खुद जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के सामने उन्हें आना पड़ा अपनी समस्याओं को लेकर। अधिकारी अगर सुन लेते समस्याओं को तो शायद ये स्थिति नहीं आती। सुरेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। एक और खबर का रुख कर लेते हैं, खबर हरिद्वार से, जहां पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की, साथ ही कई योजनाओं पर बातचीत हुई है। और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में बागवानी विकास को लेकर कई जो योजनाएं हैं वो बनाई गई हैं। प्रदेश के सभी उद्यान अधिकारी और निदेशकों की बैठक हरिद्वार में बुलाई गई, जिससे कि यह संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि सरकार किसानों की आय को कई गुना करने का गंभीरता से काम कर रही है, कई गुना बढ़ाने का काम कर रही है और उसको धरातल पर उतारने में लगातार सरकार प्रयासरत भी है। जो बागवानी का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और विगत कुछ वर्षों में जो भी उद्यान के क्षेत्र में जो संभावनाएं थी उनको धरातल पे उतारने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने इसमें बागवानी विकास को लेकर कि किस तरह हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करके हम किसान की आय को दोगुना कर सकें और उसकी आर्थिकी को मजबूत कर सकें, इसके लिए कई योजनाएँ और नई हम लोगों ने कोशिशें की। तो वही उन्हीं नई योजनाओं को किस तरह धरातल पे शीघ्रातिशीघ्र उतार करके किसान की आय को दोगुना किया जा सकता है, उसको लेकर के ये बैठक हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी उद्यान अधिकारी और निदेशक उद्यान और जॉइंट डायरेक्टर उद्यान को हरिद्वार में बुलाया गया ताकि पवित्र नगरी से एक संदेश जाए कि लगातार हमारे साथ बने हुए सुरेंद्र, सुबोध उनियाल ने एक बैठक की है और बताया जा रहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य अब रखा है। जाहिर है चुनाव भी सामने है और इसीलिए सरकार को फैसले लेने भी पड़ रहे हैं। किस तरीके के यहाँ पर रूपरेखा पेश की गई और क्या बताया गया कि कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा? पहाड़ी राज्य है, दो हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जनपद अगर छोड़ दें तो बाकी सब पहाड़ी इलाका है। उसको लेकर सरकार ने एक प्लान किया है कि जो बागवानी है उसको बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह उत्तरकाशी की साइड अगर आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे सेब के बागान हैं और सेब का काफी मात्रा में यहाँ से सेब पैदा होता है और उसका बाहर तक विदेशों तक सप्लाई होता है। तो उस तरह की बागवानी चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है कि प्लेन की तरह वहाँ खेती की जा सके। उसको कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, युवा हैं, काफी रिसर्च की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, वो जानते हैं कि कहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो वो खुद चाहते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है उसमें बागवानी को बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के पेड़ लगाए जाएं ताकि जो वहाँ की लोगों की आय बढ़ा सकती, क्योंकि चारधाम जो ट्रैक है, चारधाम यात्रा का ट्रैक है, वही सिर्फ डेवलप है, बाकी लोगों के पास आय का संकट है। उसी को देखते हुए ये प्लान किया जा रहा है और जो सुबोध उनियाल हैं वो काफी समय से इसमें लगे हैं। और अगर ये बागवानी की जो योजना सरकार बना रही है और ये सफल होती है तो हो सकता है कि पहाड़ के दिन सुधर जाएं। अभी हालात पहाड़ों पर बहुत खराब है और ये कृषि मंत्री अच्छे से जानते हैं, उसी को लेकर ये तैयारी है। और ये यदि ये चुनावी तैयारी है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर सुबोध उनियाल इस पर अमल कर जाते हैं चुनाव से पहले और इसे धरातल पर उतार देते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं सुरेंद्र की ये धरातल पर उतरे, खाली कागजों में सिमट कर न रह जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे कुछ और खबरों का रुख कर ले। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। दरअसल पिछले कई दिनों से 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर ग्राम प्रधान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान ग्राम प्रधान संगठन के प्रधानों ने मंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रधानों ने पंचायती राज मंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की है। पुलिस की ओर से प्रधानों को रोकने की पूरी कोशिश की गई। उग्र प्रधानों ने मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने विरोध कर रहे सभी प्रधानों को फिलहाल गिरफ्तार तो किया और लालकुआं कोतवाली लेकर आई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रधानों की समस्याओं के लिए बहुत जल्द सचिव स्तर की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.